जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की क्लास में आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। कम समय में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और मैं प्रयास करूंगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकूं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। मैं माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य तीनों इसी में क्लियर करूंगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बताऊंगा। देखिए माध्यिका और बहुलक दो चीज़ें इसमें दी गई हैं, दो चीज़ें पूछी गई हैं। ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, वही मैं रखा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आया है तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ संख्याएं बदली होंगी, तरीका ही लगाना होगा। इसको ध्यान देना है आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुलक बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से आप समझिए इसको। देखिए यहाँ आपके सामने ऊपर आयु दिया गया, नीचे बच्चों की संख्या दी गई है। तो ये जो बच्चों की संख्या ये है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको हमने एफ लिख दिया है। और ये पद होगा आयु जो दिया गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, जिसे बारंबारता कहते हैं, बारंबारता क्या होता है, जैसे 11 4 बार होगा तो इसी वजह से इसको 4 बार, बारंबारता मतलब कोई चीज़ कितनी बार है, 11 4 बार रहा होगा, 12 3 बार, 13 5 बार, 14 4 बार, 15 4 बार, 16 3 बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ बारंबारता जो दी गई है, बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कौन सा पद कितनी बार है, ठीक है। इसमें देखिए बहुलक आपसे पूछा गया, तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आया होगा, कहने का मतलब क्या है, जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक कहा जाएगा। तो इसमें देखिएगा बारंबारता कौन सी सबसे ज़्यादा है, ये 5 बार। 13 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 13 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो वो है 13 की। तो 13 क्या कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा। इसका ये एक आंसर हो गया। मान लीजिए बहुलक सिर्फ पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे अब माध्यिका कैसे करना है। माध्यिका करने के लिए मैं कुछ काम पहले से कर चुका हूँ समय बचाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये पद हमने लिख लिया है, यहाँ आप देख ले, यहाँ पहले आप ये चीज़ देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये आयु दिया गया था, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या वो है एक्स और ये है एफ, ठीक है। ये चीज़ हमने विद्यार्थियों की संख्या को एफ लिखा है, ये फ्रिक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। इसके बाद देखेंगे आप, अब इसमें क्या करना है वो चीज़ आप समझिएगा। आपके सामने ये मैंने रेडी जो साड़ी बना रखी है, साड़ी, ठीक है। साड़ी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमने एक्स लिख रखा है, यहाँ पर एफ लिख रखा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, पहले संचयी बारंबारता, सी एफ लिखा गया होता है ना, इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, जैसे ये पद हमने लिखा ही था, इसमें 4 पहले आप ऐसे लिख लेंगे, फिर 4 धन 3, 4 धन 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 धन 3 करने पर 7 आ जाता है। फिर 7 5 कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12 4 16 हो जाता है, 16 4 20 हो जाता है, 20 3 23 हो जाता है। ये काम आपने कई बार किया होगा, मान लीजिए नहीं किया है तो इसको देख लीजिए, 23 आ गया पदों की संख्या। अब अगर आप इसको जोड़ते भी हैं तब भी यही 23 ही आएगा, ठीक है। 23 का मतलब विषम है, और विषम का जो सूत्र होता है वो ये होता है n+1/2। यही फार्मूला आप लगा देंगे। अब इसको कैसे करना है मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये चीज़ दिया गया आपका, जो हमने फार्मूला लिखा है वो क्या है, वो विषम के लिए। सम के लिए क्या करना है, सम के लिए भी नहीं परेशान होना है, सम वाला आपको फार्मूला दूसरा लगाना होता है, उसी पे रखिएगा। जैसे ये 23 और धन 1/2 वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये वहाँ पर जरूर लगाइएगा, ये जरूरी चीज़ होता है। जैसे 24वां पद, 25वां पद, तो यहाँ देखिएगा 23 धन 1 होगा तो 24 आ जाएगा। 24 को 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाता है, 12वां पद, ठीक है। तो ये वहाँ पद आप आगे लगा देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब 12वां पद ऐसा नहीं है कि इसी पे छोड़ देना है, ये आंसर नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, आप इसी पे छोड़ देते हैं और गलत हो जाएगा, इससे नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, 12वां पद बताना है। तो यहाँ देखिएगा 12 कहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। तो 12 अगर मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़ता तो कहीं ना कहीं तो पढ़ता। तो देखिए 12वां पद, पहले मैं उत्तर बता देता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें बताऊँगा। 12वां पद क्या होगा, ये 12 आप देख रहे हैं, इसके ठीक सामने ये आंसर आ जाएगा 13। 12वां पद, तो ये कौन सा होगा, 12वां पद, ये इसके ठीक सामने जो पड़ेगा, संचयी बारंबारता में आप देखेंगे उसी के ठीक सामने आप बता देंगे, 13 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बारंबारता और मान लीजिए बहुलक दोनों में, माध्यिका और बहुलक दोनों में सेम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दोनों का उत्तर बराबर आएगा, ठीक है। एक बात और चीज़, दूसरी एक बात और समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि चलिए ये तो उत्तर हो गया, ठीक है। अभी n की जगह पे ये 12 की बजाय 13 आ गया होता, तो अब देखिए इसमें 13 नहीं है, n की जगह पे यहाँ पर ये माध्यिका जो आपने निकाला है, माध्यिका के लिए हमने ये नियम लगाया था, 12वां पद यहाँ पर आया। इन केस मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका ये आ जाए 13वां पद, तो 13 आप देखेंगे कहाँ, इसमें 13 कहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो 13 के लिए क्या किया जाएगा, जैसे 12 और 16 के बीच में 13 आता है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है यही लीजिएगा और इसके ठीक सामने वाला यही उत्तर हो जाएगा। अगर 13वां पद आया होता तो, फिलहाल यहाँ पर 12वां पद आया, तो 12वां पद कौन सा पड़ेगा,
12 तो दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा। 12 से कम होता मान लीजिए 11, 7 के बाद और 12 तक, 7 के बाद और 12 तक, चाहे जो मान यहाँ पर आता है सबके लिए उत्तर 13 ही होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा सही है। अब आगे मैं बात करता हूँ, आगे चूँकि जल्दी से बढ़ जाया जाए। देखिए, अगर आपसे बोला जाएगा समांतर माध्य निकालने के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं अब मिटा देता हूँ क्योंकि जल्दी से समांतर माध्य मैं आपको बता देता हूँ। समांतर माध्य अगर निकालना होगा तो उसके लिए ये नहीं करना है आपको। ठीक है, समांतर माध्य निकालने के लिए ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर 23 जो आया है ये तो रहेगा ही। अब देखिए क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने का एकदम सिंपल तरीका जो कि आप शुरू से करते आए हैं वही आप लगाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं उल्टा सीधा कुछ भी खींच दे रहा हूँ, लेकिन लिखूंगा सही, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर f इंटू एक्स निकालना है। f इंटू एक्स मतलब इसका मल्टीप्लाई करके आप 44 लिख देंगे। ठीक है, 12 तियाँ 36 लिख देंगे, 13 पचे 65, उसके बाद फिर 14 चौका 56 और 15 चौका 60 और 16 तियाँ 48। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया मान लीजिए। अब इसके बाद फिर आपको जो निकालना है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसके लिए क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद मैं अभी करने वाला नहीं हूँ, ये काम आप कर लीजिएगा। जो भी योग आएगा, योग वही होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, उसको आप इस जगह पर रखिएगा, यहाँ पर रखिए, और नीचे एन का मान जो हमने सिग्मा एफ लिखा है वही एन होता है। यही क्या होता है, सिग्मा एफ। तो एन लिखा होता है, सिग्मा एफ लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 23, और जो इसका जोड़ आएगा, इस पूरे का जोड़, इसको जोड़ लीजिएगा और यहाँ पर लिख करके इसको भाग दे दीजिएगा। इतना काम कर लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ बता दूँ आपको। यहाँ देखिएगा, आपके सामने सरल करने के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इनमें थोड़ा सा हिंट लीजिएगा और थोड़ा सा बदलाव होकर के अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं मैराथन की क्लास में, जितनी मैराथन की क्लास कराया हूँ उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं रखा हूँ। इसी वजह से आज की क्लास में मुझे अलग से आपको ये सब क्वेश्चन बताना पड़ा। ये सब भी बहुत ज़रूरी है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपकी किस्मत सही होगी तो 2 नंबर में भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 1 नंबर में ही आएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे आप, जैसे दोनों की घात आपको ऋण में दिख रही है ना, इसको पहले घात धन बना लेना होगा। ठीक है, तो घात धन बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ये 3/4 है, इसको 4/3 कर लेंगे। ये जो ऋण 2 है ये धन 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये भाग का निशान ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे ये 2/3 है, इसको 3/2 कर लीजिएगा और ये धन में हो जाएगा। तो ये एक नियम लग गया। अब इस नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है, जो भाग में होगा उसको गुणा में बदलिएगा। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ट्रिक मतलब सीधा यही नियम है कि जब आप इसको इंटू करेंगे ना, फिर से उल्टा कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। ये माइनस की वजह से मैंने ये काम किया था, ये पहला स्टेप हो जाता है, हमने प्लस बना लिया। अब ये भाग वाला नियम हम कर रहे हैं, भाग के नियम के हिसाब से पीछे वाला बदलना, नहीं तो पता लगा आगे वाला बदल दीजिए। आप पीछे वाला बदलिएगा और क्या करना है, इसको बदल करके उल्टा कर देना है फिर से। ठीक है, तब ये इंटू में हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए, एक थोड़ा सा हिंट में दूंगा आपको दूसरे क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन ताकि ना रह जाए। जैसे ये दिया गया, ठीक है, अभी आपको अगर यहाँ इंटू करना है तो इसके लिए इसको ऐसे उतार लेना होगा, इसको इंटू करके ये उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम करना है, यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे का काम कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आपको इसको एक्सपेंड कर देना होगा। एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, 4/3 इंटू 4/3, और ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो मैं 4 बार लिख देता हूँ आपकी वजह से, नहीं तो ये डायरेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कितनी बार है, जितनी बार है उसको लिखेंगे आप, और यहाँ पर देखिएगा 4 4 4 4 जितनी बार है इसको आप टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा तो वो लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है नीचे 3 3 3 सब है ना, तो 3 कितनी बार है, ये 6 बार है। आप गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 729 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 की घात 6 बन रहा है, 3 की घात 6 कितना होता है, 729। और इसमें देखिएगा ये 4 4 4 कितनी बार बन रहा है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिक्कत लगी आपको, तुरंत मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 4 चौक 16 चौका, जैसे 4 चौक 16 होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। ये हो जाता है कुल मिला के इसका आंसर। ठीक है, इसमें यही करना था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे का काम हम कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसी वजह से मैं प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। यहाँ देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देखकर परेशान नहीं होना है। आपके सामने दिया गया है ये 5 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 -3, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बाकी की संख्या सब कुछ सेम है। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ पर लगता है आपका a+b और इंटू a - b, यही चीज़ बन रहा है ना। तो क्या करेंगे आप, इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा,
ये बराबर में मत लिखिएगा, इसको फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं इसको हल करने वाला हूँ। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, अब देखिए इसका इससे जब मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 2 से 2 ये कट जाएगा, इस 2 से 2 को इसको काट देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, जैसे घात है फिर ब्रेकेट है फिर घात है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी वजह से 2 से 2 कट रहा है। तो यहाँ क्या आ जाता है, 5 ऋण 3, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये उत्तर हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। अभी कुछ चीज़ें और रूट के बारे में हम बताएंगे। ये पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, और उसके बारे में मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ आपको। यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉरी बोर्ड का नहीं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड से भी दमदार क्वेश्चन पेपर होता है, आपने इसको दिया होगा, आपको पता होगा। देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। यहाँ देखिए सबका आधार बराबर है, सबके आधार में देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ने का मतलब ये है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। तो अब क्या करना है, ए प्लस में ए माइनस में, बी प्लस में बी माइनस में, सी प्लस में सी माइनस में। कहने का मतलब क्या हो जाता है, एक्स की घात 0। और कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए और उसकी घात अगर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये पूरी की घात क्या दे दिया गया होता है, 0, तो इसकी वैल्यू आप 1 लिख देते, इसमें कुछ करना नहीं था। अगर मान लीजिए इसकी घात 0 दिए होते तो, फिलहाल अभी यहाँ नहीं दिया है, यहाँ जो दिया है उस पर काम करते हैं। यहाँ देखिए जो अभी आपको नियम बताया गया था आगे वही लगाना है। जैसे आपके सामने दिया गया 1/2 की पावर -2, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, 2/1 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। कुछ करना नहीं है, बस वैसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। जैसे 2/1 का मतलब, चलिए ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2। तो ये काम आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे, इस वाले 2 से इसको काट देंगे, बराबर आ जाता है 1। क्योंकि 1 1 1 सब जगह बचेगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते करते क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत इसको 0 बना देते हैं, 1 से 1 काट दिए, 1 से 1 काट दिए, 1 ही आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये काटने का मतलब भाग की क्रिया होती है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है, तो उसको 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन ये देखते हैं। इसमें देखिएगा ब्रेकेट के अंदर का पहले सॉल्व करना, 4 पंचे 20 और 20 की घात कितना बन जाएगा, ऋण 2, भागे कितना बनेगा, यहाँ 1/10 की घात 2 हम रहने देते हैं। हम चाहते तो इसी में थोड़ा सा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए हमने कहा था कि ऋण है घात, तो उसको क्या करेंगे, धन में बदलेंगे। तो धन में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाता है एक नियम। इसके बाद देखिएगा यहाँ भाग है, तो भाग से हमने कहा था इसको गुणा में बदल लिया करिए, आसान हो जाएगा। गुणा में बदलेंगे तो 10/1 आ जाएगा, इसकी घात 2 ही रहेगी, बस ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको अभी ब्रेकेट में रहने ही देना है, कुछ करना नहीं है। अब आगे का काम करते हैं। ब्रेकेट अभी मत हटाइएगा जब तक अंदर का सॉल्व ना हो जाए। यहाँ देखिएगा 1/400 हो जाता है, क्यों, क्योंकि 20 की घात 2 मतलब 400, यहाँ 100 की घात 2 मतलब, और 10 की घात 2 का मतलब 100 हो जाएगा, /1, और धन 3/4। अब देखिएगा यहाँ इंटू है, तो इसको इससे काटा जा सकता है, बचेगा 4। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस आगे क्या है 3/4। अब देखिएगा दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, तो भिन्नों का जोड़ का नियम लगाएंगे 4, और यहाँ 1 धन 3 कितना आ जाता है 4/4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ पर भी आप गलती नहीं करेंगे, पता लगता है आप क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं खुशी के चक्कर में, यार ये तो बहुत आसानी से हमने कर लिया, बस तुरंत इसको क्या करते हैं 0 कर दें। तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा करके और आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से क्वेश्चन था, हमने जो भी करवाया वो इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। देखिए ये क्या होगा, आगे का काम क्या है, इसको हम चेंज करेंगे। जो नियम वहाँ बताया गया वही नियम यहाँ पर लगाया जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो नियम हमने बताया है कि 25 की घात ऋण 3 है ना, इसको क्या करेंगे आप, इसको आप चेंज करेंगे। और चेंज कैसे किया जाएगा, इसको इस प्रकार से चेंज किया जाता है कि जैसे 1/25 की घात इसको 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/8 को ऐसे रहने देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/3 की घात ये 3 बन जाएगा। ठीक है, धन में हो जाएगा, जैसे उल्टा किया आप ये धन में आया। अब 1 की घात भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। 3/4 करेंगे, जैसे इसको उल्टा करेंगे तुरंत ये धन में हो गया। पहला काम यही होगा घात को धन में बनाना, और इसके बाद ये 10 की घात 2 का मतलब हम 100 लिख देते हैं, 10 × 10। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, ये 1/25 × 25 × 25 हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, परेशान नहीं होना, लंबा जाए चलेगा लेकिन सही होना चाहिए। 1/8 ऐसे रहने देते हैं, 1/3 × 3 × 3 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 3 × 3/4 × 4। ठीक है, और × 100। अब देखिएगा यहाँ पर एक सिंपल तरीका लगाया जाएगा, 3 3 ये कट जाएगा ये इससे। ठीक है, इसके बाद देखिए 25 चौका 100 हो जाता है। अब इस 4 से हम 1 4 ये वाला काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बचता है 1/625, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका बनेगा 1/, यहाँ चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 चौक 32, ऐसा करते हैं
8 गुणे 4 गुणे 3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे और काम कर देते हैं, जैसे 25 है यहाँ पर, 25 नहीं 625 है। एक काम और किया जा सकता था, लेकिन चलिए ठीक है, 625 इनका मल्टीप्लाई थोड़ा सा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये नहीं लिखूंगा मैं, ये सीधे 625 लिखने में आप फंस जाएंगे। 25 गुणे 25 और पूरा का पूरा ऐसे लिख लेते हैं, और गुणे यहाँ पर 8 है और ये 4 बचा है और यही 3 बचा हुआ है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कैसे तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। जैसे 25 आप इस तरीके से किया करिए, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई लगा मतलब नीचे नीचे करना, ऊपर ऊपर करना, ठीक है। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 होता है, ठीक है। ऊपर 1 का 1 से किया जाएगा 1 ही आएगा, नीचे देखिएगा 25 अट्ठे 200 ये हो गया। 25 देखिए, इसका हमने इससे कर दिया और इसका इससे कर दिया, सब मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे से नहीं मतलब होता किसका किससे किया जा सकता है, लेकिन किसी से आप 2 बार नहीं कर सकते बस, ठीक है। 25 का 8 से करेंगे 25 अट्ठे 200, और 25 का 4 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 सौ का 100। ये आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 1/6, और उसके बाद 4 बार जीरो लिख दीजिएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, नहीं तो आप आफत कर देते हैं। देखिए क्या है, 25 की घात ऋण 3 है तो इसको 1/25 की घात 3 लिखा जा सकता है। यहाँ 1/8 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ गुणे में गुणा लगा हुआ है तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप इंटू लगाएंगे, यहाँ उल्टा करेंगे इसको, कैसे -2 है डिग्री में तो इसको उल्टा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 4/3 कर दिया गया, 4/3 को 3/4 कर दिया गया। और 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 1 की पावर 3 मतलब 1 लिखा जाएगा, लेकिन 25 की पावर 3 का मतलब 3 बार इसको लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटू 1/8 इसको हमने लिख लिया, फिर इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाए। अब देखिए 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है 3 इंटू 3, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, और यहाँ 100 हमने लिख ही दिया है। अब देखिए इस 25 से हमने काट दिया 2500 का 100, इन दोनों 3 से इसको काट दिया गया, और इस 25 से इसको काट दिया 2500 का 100, इससे 1 4 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसको हम उतारे हैं, यहाँ पर उतारे क्या क्या है, जैसे देखिए ये 25 बचा हुआ था, ये उतारा गया, यहाँ पर 8 बचा हुआ था, और यहाँ एक 3 और 4 बचे, तो मैंने 4 आगे कर दिया 3 पीछे कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने का स्टेप यही मुझे समझ में आया कि ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लिख दिया है, और ये 3 लिख दिया, और ये 8 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखिए 25 का 8 से या 4 से गुणा करना आसान होता है, इसी वजह से हमने ऐसा किया। 25 अट्ठे 25 को 8 से करेंगे 200 आ जाएगा, 25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा, 2500 का 100। अब देखिए 3 हमने उतार लिया तो 3 दूनी 6, और पीछे जितना जीरो होगा उसको लगा दिया गया। कुल मिला के ये आपका पूरा हल हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका एक टाइप और बचा हुआ है, उसको मैं करवा देता हूँ पहले। जो एक टाइप बचा हुआ है वो है ये, आपने देखा होगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके तब हम इसको बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो परेशान नहीं होना। देखिए 2 तरीका होता है, पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, घात में गुणा कर लीजिएगा। तो घात में गुणा करेंगे तो कैसे होगा, जैसे -3/2 है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे एक तरीका जो अभी हमने अंदर बताया था वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो अभी तक बताया गया इस क्वेश्चन के लिए, सब में नहीं लेकिन इसमें हो जाएगा। वैसे सामान्यतः एक नियम होता है, a की पावर जैसे 2 दिया गया हो और इसकी पावर 6 दिया गया हो, तो ये लिखा जा सकता है a की पावर 6 2 या 12, मतलब 6 दूनी 12, इसका गुणा कर लिया जाता है। और अगर मान लीजिए कभी ये दिया गया हो a की पावर 2 की पावर 3, मतलब a की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब कुछ अलग होता है। 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा a की पावर 8, तो इसमें और इसमें यही फर्क होता है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं होगा तो ये इसकी घात मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ऋण 3/2 की घात 2 करते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, जैसे ऋण है और घात 2 है तो ये धन बन जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, और ये 2 दूनी 4। अब इसके आगे का काम क्या करना है, आगे ऋण 3 लगेगा घात ना। देखिए हमने एक नियम बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आपको ये ऋण में ले आए तो इसको उल्टा कर देंगे, तुरंत क्या बन जाता है, धन बन जाता है, तो हमने बना लिया है। अब देखिए 4 चौक 16 चौक 64, और ये क्या बन जाएगा 9 9 81 9 ये 729, इसका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा समय लग गया, मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बताने लग गया था, इसमें शायद आपको कुछ नियम समझ में आए होंगे। नियम ध्यान रखिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे ये, इसमें देखिए क्या दिया गया, वाहक, ये चेक के प्रकार और उनके नाम आपसे पूछा गया। तो ये MCQ का क्वेश्चन, सॉरी अति लघु का क्वेश्चन है, इसी वजह से इसमें आपसे बताया गया कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इनके परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए MCQ और अति लघु में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिभाषाएं भी आ जाती हैं, अगर आप याद रखेंगे तो वो नंबर भी फिक्स हो जाएगा। तो इसमें आप वाहक चेक और रेखांकित चेक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वैसे तो तीनों देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न में देखते हैं क्या करना है। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने अलग से लिया है, उसका रीजन क्या था, इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 यहाँ पर घन होना था, धन लिखा गया घन,
दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये घन का आयतन दिया गया, तो ये प्रत्येक का मतलब किसी एक का, दो जरूर है लेकिन हर एक का, जैसे इसका भी 1728 हो, इसका भी, इसको अभी हम कंप्लीट करने वाले, चित्र कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो देखिए घन का आयतन दिया गया, घन का आयतन ये दिया गया है 1728, ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा भैया, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी मात्रक ये ऐसे नहीं मिलेगा, क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए क्या करना है आगे का काम, जैसे आपने पढ़ा होगा घन की भुजा, भुजा की घात 3, ए की पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा अब 1728, ए की पावर 3 बराबर क्या आ जाता है, ये 12 की घात 2 होता है ना, 12 की घात 3, 12 का क्यूब होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसकी भुजा की माप है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना होगा, ये भुजा की माप है दोनों, यहाँ पर सेंटीमीटर क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और यहाँ जो मान आएगा, भुजा की माप आएगी, ये सेंटीमीटर आएगी। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ बोला गया है कि उनके हिस्सों को, ऐसा कुछ रहा होगा, हिस्सों को परस्पर जोड़ा जाता है, ठीक है, और नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो ये चित्र थोड़ा सा देख लीजिएगा, चित्र में कंप्लीट कर देता हूँ। चित्र इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप इसको नहीं समझते तो दिक्कत है, ठीक है। चित्र को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसको सही बना नहीं पाएंगे। अब देखिए जैसे दो घन थे, दो घन हम सटा के ऐसे रख दिए, ठीक है, और इनमें अगर सही आकृति अब बनाई जाए तो कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें अगर चित्र सही किया जाए तो चित्र कैसा बनेगा, ऐसे आपने घन बनाया होगा बहुत बार, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आता है, तो इसी वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये अब देखिए ये दोनों सटा करके रखा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 12 है, ये भी 12 है क्योंकि भुजा हमने निकाल लिया 12, और ये चौड़ाई भी 12 और ऊंचाई भी 12, कुल मिला के आप देखेंगे। अब जो ये घनाभ बना हुआ है, ये देखेंगे आप, ये घनाभ बन गया ना, तो घनाभ में अगर आप देखते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको लगाना होगा, लेकिन उसके पहले उसकी भुजा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। घनाभ की भुजाएं, घनाभ की घनाभ की भुजाएं, देखिए L बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब यही लंबाई बदल जाती है, लंबाई 12 धन 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। आपके सामने दिया गया हर चीज़, लंबाई, चौड़ाई, और यहाँ पर आपके सामने ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपको तीनों पता चल गया। अब फार्मूला में लगाऊंगा, और फार्मूला आपको समझना होगा। इसमें उसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही पूछा गया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL। तो यहाँ देखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2LB + BH और +HL, ठीक है। तो यहाँ 2 L की जगह क्या करते हैं 24 और B की जगह पे 12 गुणा करा जाता है, 12 और गुणे 12 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 गुणे L की जगह जो है 24, वो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, फार्मूला लिखने के बाद ये जो वैल्यू रखी जा रही है इसमें कोई गलती नहीं करना है आपको, जैसे हमने रख दिया L की जगह पे 24 है ना, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो इंटू माना जाएगा। अब B की जगह पे 12, फिर B की जगह 12, फिर H की जगह 12, फिर H की जगह 12, फिर L की जगह 24, ठीक है। तो यहाँ अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर अभी रहने देना है, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 52, 24 4 आ जाएगा 28, और ऐसे यहाँ पर देखिए 12 बराबर 144, और ठीक ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, 12 चौक 48 और 12 दूना 24 4 28। इसका अब आप क्या करते हैं, अब इसमें जैसे इसका जोड़ लेते हैं, तो 2 × जोड़ेंगे, कैसे जुड़ेगा, 8 8 16 4 20, 2 बचता है, 8 8 16 4 20 2 22, फिर से 2 बचेगा, और 2 1 2 4 1 5 और 2 7, 720 आ जाएगा। तो इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, कुल मिला के इस प्रकार से 1440। और एक बार जैसे संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा, वो एक एरिया होता है, एरिया कोई भी होगा उसका मात्रक क्या लगाया जाता है, स्क्वायर लगाया जाता है। तो थोड़ा सा आप जोड़ लीजिएगा फिर से, 8 8 16 4 8 8 16 4 20 और 8 8 16 4 20 2 22, 2 2 4 1 5 और 5 2 7। देखिए कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, जैसे जल्दी जल्दी बताना चाह रहे हैं तो प्लस माइनस में कभी गलती हो जाती है, तो पता लगता है आप हंगामा करने लग जाते हैं। इतने से थोड़ा सा समझ लिया करिए, कहीं मान लीजिए जल्दबाजी में गलती हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है ना, कहीं कोई छूट गया या हमने ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार।
तो ये तरीका आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन कैसा भी आए ताकि आप कर सकें। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये घन आपका आपको संपूर्ण पृष्ठ बता दिया गया, और ये ऊपर वाला सिस्टम जो भी था। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट, मतलब इतने पे ही कि किसी एक घन की भुजा आयतन दिया गया होगा, भुजा बतानी होगी, अब उसके बाद उसका भी संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा सकता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अगर घन का पूछा जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ वो क्या होता है, 6 गुणे भुजा की घात 2, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, समुच्चय का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई। a माइनस बी निकालना बहुत आसान होता है। आप देखिएगा पहले दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए यहाँ पर a में 2 है, b में भी 2 है, a में 3 है, b में भी 3 है, और a में 5 है और b में भी 5 है। अब कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो ध्यान देना है उन चीज़ों पे जो दोनों में होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि ये 3 चीज़ 2 3 5 और 2 3 5 ये दोनों में। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर समुच्चय लिखते समय आप मझला ब्रैकेट प्रयोग करिएगा। ठीक है, मझला ब्रैकेट प्रयोग करिएगा। ठीक है, अब a माइनस बी की जैसे वैल्यू बतानी है तो क्या करना होगा आपको, जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखना है, और जो आगे होगा, यहाँ a है ना, तो इसी में ध्यान देना है बस। माइनस वाले में इतना ध्यान देना होता है जो आगे आपको समुच्चय दिया गया उसी से। जैसे a आगे दिया गया इसमें क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे b माइनस ए भी तो पूछा जा सकता है, उसका भी अलग अभी बताते हैं। देखिए a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको घटाना है, और जो दोनों में रहेगा वही घटेगा, बाकी जो बच्चा रहेगा, जैसे 1 और 9 इसमें बचा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जब b माइनस ए दिया जाएगा तो b को ध्यान देते हैं, b और b माइनस ए किया गया, जो दोनों में रहेगा उसको छोड़ेंगे, और जो बचा रहेगा इसमें उसको नोट कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका a माइनस बी और b माइनस ए। इसके अलावा क्वेश्चन आता है a यूनियन बी और a इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा गया होता है, तो जो दोनों में रहता है वही ए इंटरसेक्शन बी होता है। 2 3 और 5 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से समुच्चय आप लिखेंगे 2 3 5। इसके अलावा क्या बताना है, इसके अलावा मान लीजिए आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। अब यूनियन अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, यूनियन को भी मैं निकाल के बता देता हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए क्या करना है, जो दोनों में रहेगा उसको लिखेंगे ही, उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको भी आप उतार लेंगे पूरी तरह। जैसे देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। जैसे दोनों में जो है उसको हमने लिख लिया, ये 2 3 5। उसके बाद जो बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, वहाँ 9 बचा हुआ है, 1 और 9 बचा था, इधर 7 और 8 बचा था। कुल मिला के इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये ए यूनियन बी, ये 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। हमने मैराथन क्लास में भी इसको करवा रखा है, इसको समझ लेंगे तो अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लघुगणक का रूप है। लघुगणक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत छोटा होता है। यहाँ देखिएगा 5 की घात 3 है और बराबर 125 दिया गया, लघुगणक के फॉर्म में बोला गया। तो लघुगणक के फॉर्म में करने के लिए क्या करिएगा, आप लॉग लगा दीजिएगा। लॉग, ये ओ है, लॉग लगाने के बाद 5 लिखिएगा, और इसको यहाँ मतलब 125 यहाँ और 3 यहाँ, बस इतना कर देना और कुछ नहीं करना होता है। अब अगर मान लीजिए इसका उल्टा आ जाए, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ लॉग दिया जाए आपसे 3 की घात 27 बराबर, मान लीजिए 27 नहीं, 27 तो 3 लिखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये दिया गया बराबर 8। ठीक है, तो क्या करना है, आपसे बोला जाए घातांक के रूप में, कुछ नहीं करना, लॉग हटाइएगा तुरंत, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लीजिएगा, बस इतना काम होता है। बाकी मैराथन क्लास में मैंने कई क्वेश्चन बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, ये वाला, ये समानुपात वाला भी क्वेश्चन आपको बताया गया, लेकिन फिर से मैंने सोचा एक बार रिवीजन करा दें, थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन ये दिख रहा था। ये समानुपात में, जब भी समानुपात में होगा तो क्या करना है, बाहर की संख्या का गुणा, मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो मध्य पदों का गुणनफल मतलब x इंटू एक्स, ये मध्य वाले हैं, अरे मध्य अंदर वाले और बाहर वाले ये हो जाए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो 18 8 144 हो जाता है। यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कभी यहाँ स्क्वायर बनने लग जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो किसी न किसी का वर्ग होगा। जैसे 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो कुल मिला के 12 की घात 2 अगर इस प्रकार से बनता है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू 12। तो इसका यही उत्तर आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि समानुपात में चेक करना हो कभी कि समानुपात में है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे दे दिया जाए, बोला जाए ये समानुपात में है कि नहीं, चेक करिए, आपको बताना है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, 1 गुणे 4 करिएगा, आ जाएगा 4, और 2 गुणे 3 आ जाएगा 6। देखिए दोनों बराबर नहीं आए तो मतलब ये समानुपात में नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात, जैसे कोई समस्या होती है कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप का जो अगली साल का क्लास रहेगा वो मैं कोशिश करूँगा 1 तारीख से चलाने की। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देख रखी है मेरी, तो उसको देख लीजिएगा। आज का भी वीडियो एक डाला है MCQ और अति लघु के लिए। आप
के पास समय नहीं होगा तो उसके लिए आप शॉर्ट करके, मतलब वो फास्ट करके 2 गुना करके ही देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। मैं आपको विश करता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। धन्यवाद।